भोलेनाथ के चमत्कार से रूही आज आ गई नहर के सामने मंदिर। रूही आ गई नहर के सामने। जैसे ही नहर रूही को देखता है तुरंत उसके पास जाकर के उसको गले लगा देता है। शीतल के पूरी तरह से होश उड़ जाते हैं। जब रूही को नहर को शीतल साथ देती है तब शीतल अब बहुत ही बाद एक अपनी नई चाल चलने वाली है। दादी के साथ मिलकर जैसे फिर से रूही को अलग करने के लिए कोशिश करेगी, लेकिन इस बार रूही पहले वाली रूही नहीं है, क्योंकि वो अब बहुत ही होशियारी से काम करने वाली है। शीतल को इस तरह से रूही करेगी नहर की जिंदगी से अलग, जिसे शीतल सोच भी नहीं सकती। दादी पूरी तरह से हारने वाली है, क्योंकि मंदिर में दादी रूही को नहर के साथ में मिलने से रोकने के लिए बहुत कोशिश करती है, लेकिन दादी अपने मिशन में कामयाब नहीं हो पाती है। अगर आप सभी लोग भी रूही को नहर को साथ देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। किस्मत अब और इंतजार नहीं करना चाहती थी। रूही और नहर की जिंदगियां अलग अलग रास्तों पर चल रही थीं, लेकिन दिल अब भी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। समय ने उन्हें दूर जरूर कर दिया था, मगर यादें हर पल उनके साथ चलती रहीं। जैसे ही हालात उन्हें फिर से आमने सामने लाने वाले होते हैं, तभी कहानी में सबसे बड़ी रुकावट बनकर दादी खड़ी हो जाती हैं। दादी को जैसे ही खबर मिलती है कि रूही जिंदा है और जयपुर लौट आई है, उनके चेहरे की रंगत बदल जाती है। उन्हें अच्छे से एहसास होता है कि अगर इस बार रूही नहर के सामने आ गई तो बरसों से छुपाए गए झूठ और साजिशें एक पल में उजागर हो सकती हैं। वे तुरंत शीतल और बिट्टू को अपने कमरे में बुलाती हैं और सख्त लहजे में साफ कर देती हैं कि किसी भी कीमत पर रूही और नहर का आमना सामना नहीं होना चाहिए। लेकिन इस बार हालात बदल चुके होते हैं। नहर अब हर बात पर आंख बंद करके भरोसा करने को तैयार नहीं है। उसे दादी की हर चाल, शीतल की हर बेचैनी और बिट्टू की खामोशी में कुछ न कुछ गड़बड़ नजर आने लगती है। रूही का नाम सुनते ही उसके दिल में उठने वाली बेचैनी उसे बार बार सोचने पर मजबूर कर देती है कि कहीं उससे कोई बहुत बड़ी सच्चाई तो नहीं छुपाई जा रही। उधर किस्मत लगातार अपने तरीके से खेल खेल रही होती है। नहर जयपुर ऑफिस में एक अहम मीटिंग रखता है और स्पर्श को साफ निर्देश देता है कि वो राहत को भी साथ लेकर आए। राहत यानी रूही पहले तो जयपुर जाने से इनकार कर देती है। उस शहर की हर याद उसके लिए दर्द बन चुकी होती है, लेकिन स्पर्श उसे समझाता है कि अगर वो मीटिंग में नहीं आई तो कंपनी को भारी नुकसान हो सकता है। मजबूरी में रूही खुद को संभालते हुए जाने के लिए तैयार हो जाती है। जयपुर पहुंचते ही रूही का दिल बेचैन उठता है। शहर की हवा, सड़कों की खामोशी और पुरानी जगह उसे नहर की याद दिलाने लगती हैं। खुद को संभालने के लिए वो सबसे पहले मंदिर जाने का फैसला करती है। उसे लगता है कि शायद वहां उसे थोड़ी शांति मिल जाए, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही तय कर रखा होता है। उसी मंदिर में पहले से नहर, दादी, शीतल और बिट्टू मौजूद होते हैं। जैसे ही रूही हाथ जोड़कर आंखें बंद करती है, उसी पल नहर के दिल में एक अजीब सा एहसास जाग उठता है। उसे महसूस होता है जैसे कोई बहुत अपना उसके करीब है। वो बेचैनी में इधर उधर देखने लगता है, जिससे शीतल और दादी दोनों घबरा जाती हैं। नहर जैसे ही आगे बढ़ने वाला होता है, दादी तुरंत हवन में ज्यादा लोबान डाल देती है। देखते ही देखते पूरा मंदिर धुएं से भर जाता है। अफरा तफरी के बीच नहर कुछ साफ देख नहीं पाता और रूही भी मौके का फायदा उठाकर चुपचाप वहां से निकल जाती है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा होता है, मानो वो किसी बड़े तूफान से बचकर निकली हो। थोड़ी देर बाद स्पर्श मंदिर पहुंचता है और बताता है कि मीटिंग कुछ देर से शुरू होगी। रूही उससे कहती है कि वो सीधे ऑफिस पहुंच जाएगी। इधर दादी और शीतल नहर को जबरदस्ती घर ले आती है, लेकिन नहर का मन घर में बिल्कुल नहीं लगता। उसके दिमाग में बार बार वही एहसास घूमता रहता है, जिसे वो पहचानता है लेकिन समझ नहीं पाता। कुछ ही देर में नहर बिना किसी को बताए ऑफिस के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर रूही भी ऑफिस पहुंच चुकी होती है। मीटिंग शुरू होती है और माहौल पूरी तरह प्रोफेशनल बना रहता है। तभी स्पर्श नहर को बताता है कि आज की मीटिंग में उनकी आर्टिस्ट मिस राहत भी मौजूद है। नहर पूछता है कि वो कहाँ है। जैसे ही स्पर्श राहत को बुलाता है और रूही सामने आती है, दोनों के लिए वक्त जैसे थम सा जाता है। आंखें भर आती हैं, दिल की धड़कन तेज हो जाती है और बरसों का दर्द पल भर में उभर आता है। लेकिन दोनों खुद को संभालते हैं और बिना किसी को कुछ महसूस होने दिए मीटिंग पूरी करते हैं। मीटिंग खत्म होते ही नहर को यकीन हो जाता है कि अब वो और चुप नहीं रह सकता। उसे समझ आ जाता है कि जिस सच्चाई से उसे बरसों दूर रखा गया, वहीं उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी रही है। वहीं दूसरी ओर दादी को पहली बार महसूस होता है कि उनकी बनाई हुई दीवारों में दरार पड़ने लगी है और सच अब ज्यादा देर तक छुपा नहीं रह पाएगा। अब सवाल सिर्फ ये नहीं रह जाता कि रूही और नहर मिलेंगे या नहीं, बल्कि ये बन जाता है कि सच सामने आने के बाद कौन टिक पाएगा और कौन बिखर जाएगा। कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां प्यार, विश्वास और साजिश के बीच आखिरी जंग होने वाली है।
रूही खुद आई आज अपने बचपन के दोस्त के साथ में नहर के पास मीटिंग में, क्योंकि रूही को पता नहीं रहता है कि वो नहर के पास में मीटिंग करने के लिए जा रही है। लेकिन आज खाटू वाले बाबा के आशीर्वाद से रूही न चाहते हुए भी नहर के सामने आ गई, जिससे रूही को देख करके नहर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। आज नहर ने रूही से शादी करने के लिए फैसला कर लेता है, क्योंकि नहर अब शीतल के सामने करेगा रूही से शादी, जिससे शीतल के ऊपर अब भाई बहुत बड़ी मुसीबत, क्योंकि रूही को नहर फिर से अपना बनाएगा और शीतल को इस घर को छोड़ करके नहर की जिंदगी से हमेशा के लिए जाना पड़ेगा। दादी जैसे ही रूही को देखते हैं, दादी के और शीतल के पूरी तरह से होश उड़ जाते हैं। वो लोग सोचने लगते हैं 7 महीने बाद आज कैसे रूही नहर की जिंदगी में वापस आ गई। नहर और रूही की जिंदगी में आए तूफान की गूंज अब भी दोनों के दिलों में बाकी थी। सच्चाई सामने आने के बाद भले ही गलतफहमियां दूर हो गई थीं, लेकिन भरोसे की दरार अभी पूरी तरह भरी नहीं थी। रूही ने नहर की बातें सुन ली थीं, पर उसका दिल अब भी डरा हुआ था। वो दोबारा वही दर्द झेलने के लिए खुद को तैयार नहीं पा रही थी। उस रात रूही अपने कमरे में अकेली बैठी थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और हर गिरती बूंद के साथ उसके जहन में बीते दिनों की तस्वीरें उभर रही थीं। वे दिन जब उसने खुद को बिल्कुल अकेला महसूस किया था। दूसरी तरफ नहर भी पूरी रात सो नहीं सका। वो बार बार यही सोचता रहा कि क्या सच जान लेने के बाद भी रूही उसे माफ नहीं कर पाएगी। अगली सुबह घर का माहौल पूरी तरह बदला हुआ था। सोनी और शीतल के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। परिवार के लोग उनसे जवाब मांग रहे थे और इस बार उनके पास कहने को कुछ भी नहीं था। शीतल खुद को बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर भरोसा करने को तैयार नहीं था। सोनी चुपचाप सब देख रही थी। पहली बार उसे एहसास हुआ कि जिन चालों पर वो हमेशा गर्व करती थी, उन्हीं की वजह से उसका परिवार टूटने के कगार पर आ गया है। इधर रूही ऑफिस जाने के लिए तैयार होती है। अब वो राहत बनकर अपनी एक अलग पहचान बना चुकी थी। स्पर्श हर कदम पर उसका साथ दे रहा था। रास्ते में जब स्पर्श उससे पूछता है कि क्या वो नहर को दोबारा अपनी जिंदगी में जगह देना चाहती है, तो रूही कोई सीधा जवाब नहीं देती। वो बस इतना कहती है कि कुछ रिश्ते जब टूटते हैं तो उन्हें उसी हालत में छोड़ देना ही बेहतर होता है। ऑफिस में मीटिंग शुरू होती है। नहर सामने बैठा होता है, लेकिन इस बार वो शब्दों से ज्यादा रूही की खामोशी को समझने की कोशिश करता है। मीटिंग प्रोफेशनल तरीके से खत्म हो जाती है। रूही उठकर जाने लगती है, तभी नहर उसे रोकता है। वो शांत स्वर में कहता है कि वो उस पर किसी भी तरह का दबाव नहीं डालेगा। वो बस चाहता है कि रूही एक बार बिना किसी डर के अपने दिल की सुने। उधर घर में सोनी अकेली बैठी होती है। उसे अपनी पूरी जिंदगी जैसे किसी फिल्म की तरह याद आने लगती है। वो सोचती है कि कैसे उसने हमेशा अपने स्वार्थ को रिश्तों से ऊपर रखा। उसे अपनी पोती का मासूम चेहरा याद आता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। पहली बार वो दिल से खुद को दोषी मानती है। कुछ दिनों बाद सोनी को पता चलता है कि रूही इसी शहर में रह रही है। वो खुद को रोक नहीं पाती और रूही से मिलने पहुंच जाती है। जैसे ही रूही दरवाजा खोलती है और सामने सोनी को देखती है, उसका चेहरा सख्त हो जाता है। वो साफ कह देती है कि वो अब किसी को भी अपनी जिंदगी में दखल देने की इजाजत नहीं दे सकती। सोनी कांपती आवाज में माफी मांगती है। वो मान लेती है कि उसकी वजह से ही सब कुछ बिगड़ा, लेकिन रूही बेहद शांत स्वर में कहती है कि माफी से हर घाव नहीं भरता। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो इंसान को अंदर से बदल देते हैं और फिर वो पहले जैसा कभी नहीं रह पाता। जब ये बात नहर तक पहुंचती है तो रूही से मिलने आता है। इस बार वो पति बनकर नहीं, बल्कि एक सच्चे इंसान और दोस्त की तरह सामने आता है। वो रूही से कहता है कि वो उसकी जिंदगी में किसी भी रूप में जरूरी बनना नहीं चाहता, लेकिन अगर कभी उसे सहारे की जरूरत पड़े तो वो हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी थी जहां हर किरदार अपने भीतर चल रही लड़ाई से जूझ रहा था। सोनी अपने किए पर पछता रही थी। नहर सब्र के साथ भरोसा वापस जीतने की कोशिश कर रहा था। रूही अपने बीते हुए दर्द और आने वाले कल के बीच फंसी हुई थी। स्पर्श भी अब खुद को इस कहानी से अलग नहीं रख पा रहा था, क्योंकि कहीं न कहीं उसका दिल भी रूही की तकलीफ से जुड़ चुका था। हर दिन के साथ हालात बदल रहे थे, लेकिन ये साफ था कि आगे का रास्ता आसान नहीं होने वाला था। रिश्तों की ये परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी और आने वाला वक्त ये तय करने वाला था कि ये कहानी फिर से जुड़ेगी या हमेशा के लिए अधूरी रह जाएगी। नहर की मुलाकात होती है आज बाजार में रूही से। रूही से जैसे ही नहर मिलता है, उसी टाइम नहर को और रूही को बहुत अजीब सा एहसास होने लगता है। उसी टाइम बारिश जब बाजार में हो रही थी, सभी लोग अपना अपना छतरी खोल के भाग रहे थे वहां से, लेकिन इस टाइम नहर बाजार में खड़ा होकर के भीग रहा था और नहर के करीब से जैसे ही रूही गुजर रही थी, नहर के हाथों में रूही का हाथ टकरा जाता है। नहर को ये एहसास एकदम पूरे दिल तक छू लेता है। नहर एकदम अपनी रूही के ख्यालों में इस टाइम खो जाता है और रूही भी पलट करके नहर को देखने लगती है।
लेकिन रूही के पास उसका एक बचपन का फ्रेंड आ जाता है, जो कि रूही और उसका बचपन का फ्रेंड दोनों साथ में पढ़ाई किए हुए थे। लेकिन अब बहुत जल्द नहर अपनी रूही को लेकर आएगा घर, और शीतल के ऊपर आएगी बहुत बड़ी मुसीबत, क्योंकि अब शीतल को इस घर को छोड़ करके नहर की जिंदगी से हमेशा के लिए जाना पड़ेगा। अब नहर अपनी रूही से मिल चुका हुआ है, इसीलिए बहुत ही जल्द रूही को घर लेकर आएगा। कितने लोग चाहते हैं रूही फिर से नहर की जिंदगी में वापस लौट करके आए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सीरियल मनसुंदर इस वक्त अपने सबसे इमोशनल और टर्निंग पॉइंट वाले फेज में चल रहा है। 7 महीने के लंबे लीप के बाद कहानी ने एक बिल्कुल नया रूप ले लिया है, लेकिन जिन भावनाओं पर यह शो टिका है वो आज भी उतनी ही गहरी है। हालात बदल गए हैं, रिश्तों के मायने बदल गए हैं, मगर रूही और नहर के दिल आज भी एक दूसरे के लिए उसी तरह धड़कते हैं जैसे पहले धड़कते थे। लीप के बाद रूही की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। अब वो एक आत्मनिर्भर महिला बन चुकी है, जो अपने हुनर के दम पर अपनी दुनिया खड़ी कर रही है। पेंटिंग अब उसके लिए सिर्फ कला नहीं, बल्कि जीने का सहारा बन चुकी है। हर दिन वो अपने कैनवस पर रंग भरती है, लेकिन हर रंग में उसे नाहर की यादें नजर आती हैं। उसकी मुस्कान, उसकी खामोशी और उसका इंतजार, सब कुछ रूही के दिल में आज भी जिंदा है। बाहर से मजबूत दिखने वाली रूही अंदर ही अंदर रोज